नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हमने बहुत सारे तथ्यों को शामिल किया है कि जीवन में ज़्यादातर क्यों मनुष्य नाकामयाब हो जाता है, जीवन में ना जाने क्यों इतने कष्ट आ जाते हैं, और ऐसी बहुत सी वजह इसमें हमने शामिल की है जिस वजह से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते और आपको ऐसा लगने लगता है कि सृष्टि केवल और केवल आपके लिए ठीक नहीं कर रही है। तो आज इस संदर्भ में बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, श्री महाराज जी ने वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं अपने अनन्य भक्तों के लिए, इस संपूर्ण संसार के लिए दी हैं, जिसका अनुसरण कर मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ जीवन में बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, उन दुर्गुणों को समाप्त करके जीवन की एक नई राह और नए अभ्यासों को जीवन में हम शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक महाराज जी की बहुत अद्भुत शिक्षा है, एक बहुत अद्भुत कथन है, जो कि इस बात को परिपूर्ण करता है कि आप अपने जीवन में किस प्रकार से सन्मार्ग की ओर चलते हुए ईश्वर के द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में बहुत सारी योजनाएं लेकर चलता है कि आने वाले समय में मैं यह कार्य करूंगा, आने वाले समय में मैं इस कार्य को इस ढंग से पूरा करूंगा, या जितनी भी योजनाएं हम बना के चलते हैं वह एक बात से पूरी तरह से निष्कासित हो जाती है, और वह बात है कि महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य आगे की लेकर तो बहुत चलता है, लेकिन अगले ही क्षण क्या होने वाला है वह इससे अनभिज्ञ रहता है। तो श्री महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं इस शिक्षा से, ये वैसे तो बहुत गूढ़ रहस्य है। महाराज जी के इस छोटे से वाक्य पर अगर बात की जाए तो कई क्रमांक इसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको इस संदर्भ में बहुत आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। श्री महाराज जी इस ओर इंगित करते हैं कि जीवन में योजनाएं बनाना तो ठीक है, लेकिन योजनाएं बनाने के बाद उसके भरोसे बैठ जाना एक बहुत गलत अभ्यास है। या इसे यूं कहा जाए कि जीवन में बहुत सारी योजनाओं को लेकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि आज इसी समय में, इसी क्षण में अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना प्रारंभ करना चाहिए। और यही बात हमारे धर्मशास्त्रों में भी कही गई है, बहुत गहराई से इसको बताया गया है, और बहुत से संतजन यही बात को अलग अलग शब्दों में कहते हैं। कहने का आशय यही है कि आज में ही जीवन है। कल में यदि आप अपने जीवन को देख रहे हैं तो आप दो काल पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। वे दो काल कौन से हैं? पहला वर्तमान काल, यानी कि मान लीजिए आप भविष्य में एक घर खरीदना चाहते हैं, उस घर के लिए आज से ही आप योजनाएं बना रहे हैं, उसके लिए आज से धन एकत्रित कर रहे हैं। तो आज क्या खराब हो रहा है? आज का आपका वर्तमान खराब हो रहा है उस योजना से। देखिए, योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन पूर्णतः उस पर निर्भर रहना, अपना सब कुछ झोंक देना भी गलत है, क्योंकि आप इस वर्तमान में आज में क्या घटित होने वाला है जब यही नहीं जानते तो वह भविष्य कौन देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में अपने जीवन को जिए, जो इस क्षण में अभी चल रहा है उसमें अपना सर्वस्व दीजिए और उसमें ही प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप केवल वर्तमान को जानते हैं। दूसरी बात, दूसरा काल हम कौन सा खराब करते हैं? मान लीजिए भूतकाल में, गुजरे हुए कल में यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आज इस वर्तमान में पश्चाताप करना भी बहुत गलत है। पश्चाताप करिए, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने के बाद आप पश्चाताप भी कीजिए। पश्चाताप करना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने वर्तमान तक लेकर मत आइए, यहाँ तक मत घसीटिए कि आज जो अभी क्षण आपका चल रहा है आप उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो दो काल आप अपने खराब करते हैं। इसके अलावा भविष्य के लिए ज्यादा सोचना बहुत गलत है। महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि आज ईश्वर ने तुम्हें यह बुद्धि दी है, आज इस वर्तमान में आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है और ईश्वर का नाम दिया है। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आज वर्तमान को यदि आप ठीक करते हुए चलते हैं तो आपका भविष्य स्वतः ही ठीक हो जाता है, क्योंकि आज जो आप कर्म कर रहे हैं वही तो भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज अपने कर्मों को इस प्रकार से जांचिए, परखिए और उसके बाद निर्णय लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपका भविष्य आज अभी से आप संवारते हुए उसे चल रहे हैं।
यह बड़ा ही गलत अभ्यास होता है। बहुत से लोग इस वजह से परेशान हैं। आज हम यह नहीं जान पाते कि हमारी असफलता का कारण क्या है। आपकी असफलता का कारण कुछ और नहीं, आपका यह गलत अभ्यास है। ये गलत अभ्यास यदि आप आज से अभी से छोड़ना शुरू करते हैं और केवल वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आज आप खुश हैं और इस खुशी के चलते जितने भी निर्णय आप लेंगे, आप सोचिए कि आप बहुत प्रसन्न हैं और प्रसन्न मुद्रा में आपका मस्तिष्क भी बहुत शांत रहता है। आप जिस भी माहौल में बैठते हैं उस माहौल में और लोगों को भी आप सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, चाहे अनचाहे भी। इससे क्या होगा कि यदि आज आपका हृदय खुश है, आपका दिमाग स्वस्थ है, विचार स्वस्थ हैं, तो इस स्वस्थ विचारों से, स्वस्थ मस्तिष्क से और एक अच्छे स्वभाव से आप जो भी निर्णय लेंगे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य सदैव गलत निर्णय उसी क्रम में लेता है जब उसका मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा होता, नकारात्मक विचार मस्तिष्क में चल रहे होते हैं और साथ साथ ही वह औरों को भी नकारात्मक ऊर्जा प्रेषित करता है। मान लीजिए आप अपने परिवार में बैठ के बड़े ही गुस्से की मुद्रा में बैठे हैं और परिवार में कलह का माहौल बना हुआ है। उस दौरान जो आप निर्णय लेंगे, जीवन में उस निर्णय के लिए सदैव पछताना पड़ता है, क्योंकि नकारात्मक स्वरूप में लिए गए सारे निर्णय आपके जीवन को नकारात्मक बनाते हैं, गलत दिशा की ओर आपको धकेल देते हैं। जहाँ पर सही मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, जहाँ पर गुरु के उपदेशों की जरूरत थी, वहाँ पर आपने गलत विचारों को उड़ेल दिया और आपने क्या देखा कि आने वाला जो अग्रिम भविष्य है वह भी आपने अंधेरे में कर दिया और स्वयं के एक गलत अभ्यास से। इसीलिए कहा जाता है कि आज में खुश रहना सीखिए। आप हमारे धर्मशास्त्रों का भी यदि अध्ययन करते हैं या अभी करेंगे तो आप उसमें एक चीज़ बहुत सामान्य पाएंगे। वह सामान्य बात केवल यही होगी कि आज में जीना सीखिए। ये जो क्षण है जो ईश्वर ने अभी दिया है, ये क्षण दोबारा लौट के नहीं आने वाला। आप एक चीज़ कभी नहीं कर सकते कि घड़ी में चल रहे समय को पीछे नहीं धकेल सकते। घड़ी में चलने वाला समय केवल और केवल आगे बढ़ना सिखाता है, कभी भी पीछे की ओर जाना नहीं सिखाता। और यह अभ्यास आप कर भी नहीं सकते। जो लोग पीछे झांक कर देख कर अपने भूतकाल से आज सोच रहे हैं कि काश उस समय मैंने ठीक कर लिया होता, आपके या मेरे अब इस सोचने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि जो बीत गया वह बीत गया है। यदि कोई बुरे अनुभव आपके जीवन में हुए हैं भूतकाल में, तो अब समय आ गया है कि उनको उसी के हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बीत गए हैं। आज उसको लेकर अपने जीवन में आज के इस समय को खराब तो मत करिए, क्योंकि यह समय भी खराब हो गया तो आप भविष्य में अच्छा अपने साथ होता हुआ देख ही नहीं सकते, क्योंकि आज इस समय में आप अपने भविष्य को भी खराब कर रहे हैं। तो यह जीवन का वह अभ्यास है जो श्री महाराज जी इंगित कर रहे हैं कि यह गलती जीवन में मत करिए। योजनाएं बहुत ज़्यादा बनाना भी गलत है, क्योंकि एक नियम है इस सृष्टि का। एक नियम मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा मीठा भी सेहत के लिए खराब होता है। बहुत ज़्यादा जीवन में कड़वे अनुभवों को लेकर चलना भी बहुत गलत होता है। यानी कि हर चीज़ की अधिकता गलत है। बहुत ज़्यादा प्रेम भी आपको एक बार बहुत गलत चीज़ प्रदान करेगा। उसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कष्ट भी जीवन के लिए खराब है। कहने का आशय है कि किसी भी चीज़ की अधिकता आपको जीवन में मुश्किलें पैदा करके देती हैं। तो इसीलिए उतना ही सोचिए जितना आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा सोचना भी बहुत अच्छा नहीं, ज़्यादा अत्यधिक किसी बारे में लत लगाना भी बहुत गलत है। तो कहने का आशय यही है कि जीवन बहुत सरल है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये जो ईश्वर ने आपको मनुष्य योनि दी है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आपके अंदर बहुत सी ऐसी कौशल और बहुत सी ऐसी विद्याएं आपके अंदर वास करती हैं, जिनको यदि आप थोड़ा थोड़ा समय देकर निखारते हैं, उभारते हैं, तो आप जान जाएंगे कि आपसे बेहतर भी जीवन में और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ये जीवन स्वयं ईश्वर ने प्रदान किया है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से जरूर कुछ महत्वपूर्ण आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा श्री महाराज जी से कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।